बाय डिफॉल्ट दो बच्चे जवाब देंगे, दैट इज ममता एंड ओमकार। ओमकार। ममता, मुझे ये बताना, कल हाँ याद आ रहा है तुम्हें? कल हाँ, हम याद लोग आ यहाँ रहा पे थे, ये बक्सा, है। और इस बक्सा को हमने कुछ देर के बाद उठा के ऊपर डाल दिया। तुम बोलोगे हाँ हाँ सर याद है। लेकिन लेकिन ये बक्सा को ऊपर ले जाके जैसे ही हम छोड़े, यहाँ रिलीज किया, मान लो हमने यहाँ रिलीज, हम्म। हमने यहाँ पे जैसे ही इसको रिलीज किया, ये नीचे आ जाएगा, हाँ या ना बोलो? हाँ। ये आराम से नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ रहा हम्म। है, क्यों आ रहा है भाई? कौन सा ऐसा फोर्स है जो काम करवा रहा है? तो तुम बोलोगे ग्रेविटी का। सर, अगर कुल मिला के बोले तो वो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी है। क्या कहती हो ममता? हाँ हाँ। ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब तुमने रिलीज किया, ध्यान से सुनते जाना, जब तुमने रिलीज किया उस वक्त एक कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया और उसको नीचे लेके आया। तुम बोलोगे हाँ। और उसका वैल्यू, अगर उसका वर्क डन मैं लिखने का कोशिश करूं, तो तुम बोलोगे सर उसका वर्क डन हो जाएगा फोर्स कंजर्वेटिव, एफसी मैं लिख देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इनटू जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट। बोलोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्या नहीं मैंने सर। कुछ गलत लिखा? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक। क्या इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं? सोचना। ये तब का है कहानी, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी तब का है जब ये नीचे आ रहा है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मत मिस करना। ये वन, और ये मैंने वन के लिए लिखा है, ठीक। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होगा, क्या उस वक्त भी कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा था? हाँ कि ना? हाँ, उस वक्त भी काम हाँ कर रहा था। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उस वक्त भी कुछ ना कुछ था, फोर्स कंजर्वेटिव, एफ सी लिखते हैं, सी एफ नहीं। हाँ, इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस वक्त अभी माइनस में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर की तरफ, ग्रेविटी कार्य कर रहा है नीचे की तरफ, हाँ या ना? नीचे की तरफ। हाँ। ठीक। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, क्या सभी बच्चे बताएंगे कि यही फोर्स सर जाके स्टोर हो गया इस बॉडी में, और इसी एनर्जी के मार्फत, इसी एनर्जी की वजह से नीचे आए। देखो दोनों का वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग। क्या कहते हो? मैं ये कह सकता हूँ ना कि इस बॉडी में जाके ये एनर्जी स्टोर हो गया है, और फिर अब ये नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा तो अपने आप ऊपर तो नहीं जाएगा, फिर से इतना एनर्जी दो फिर ऊपर जाएगा। फिर से नीचे आने के लिए इसके पास ये एनर्जी स्टोर हो गया, आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से, क्या कहते हो दोस्तों? हम्म। आओ। मैं बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक को हम लेके गए हैं ऊपर, एक ब्लॉक को हम नीचे से लेके गए ऊपर की तरफ। तो वर्क डन मैं पूछ रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना किया गया? तुम बोलोगे वर्क डन हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा माइनस फोर्स कंजर्वेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम बोलेंगे ठीक, यही हुआ ना कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। और अभी अभी तुमने कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ा है कि ये जो कार्य करते हैं वो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। हाँ या ना? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? हम्म। मैंने बताया था कि ये एनर्जी हाँ स्टोर हो सर। जाता है बॉडी के अंदर। अगर ये स्टोर हो जाता है तो हम बोलेंगे ठीक, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं चेंज इन पोटेंशियल। क्या देते हैं? डेल्टा यू। क्या देते हैं दोस्त? डेल्टा यू, याद रखना। वो जो एनर्जी स्टोर होता है बॉडी के अंदर, उसको पोटेंशियल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल। और इसका वैल्यू होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ठीक है? हाँ ठीक अरे है। ठीक है, चलो हाँ बहुत सर। अच्छी बात। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। छोटे से पॉइंट के लिए ले रहे हैं, फोर्स भी छोटे से पॉइंट के लिए ले रहे हैं। तुम बोलोगे हाँ, अगर छोटा के लिए ले रहे हो
तो पूरे को इंटीग्रेट करो, हम बोले कर देते हैं इंटीग्रेट विथ माइनस साइन। भाई छोटे से दूरी के लिए लिए, इतने दूरी के लिए dr और फोर्स भी इतना, तो पूरे यहां से यहां तक के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। बोलोगे हाँ करना तो पड़ेगा, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? du इंटीग्रेशन माइनस एफ सी एफ इंटू डी आर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना r, ये सब वेक्टर है, ये क्या है? सब वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तुम बोलोगे ओके, यहां तक एकदम सही जा रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ध्यान से देखो, क्या एफ को नहीं, डी आर को लेके चलते हैं, आओ। क्या हम डी आर को, ध्यान से देखो, इस डी यू से डिवाइड कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम इंटीग्रेशन अगर दोनों तरफ हटा दें, तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी आर, ये लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो क्या मैं एफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। बोलो दोस्तों, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलोगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, और अभी मैं इसका फील दिलवाऊंगा कि ये क्या है। एक ये वाला और एक ये वाला, लिख लो जल्दी से, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ। लिख लिया? लिख लिया सर। अभी जो हमने पढ़ा है ना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ माइनस इंटीग्रेशन कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, ये वेक्टर ये वेक्टर। अब मुझे बताओ ध्यान से, ममता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होता है बताओ तो? ए बी कॉस थीटा। वेरी गुड। अगर किसी का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी बनता है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। हाँ 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 हाँ। भाई सर क्रॉस प्रोडक्ट में सॉरी। हम लोग लगाते थे वो राइट हैंड थंब रूल, याद आ रहा है? आउटवर्ड हाँ इनवर्ड, यहां नहीं लगाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर सबसे पहले तो आप बताओ ये है क्या डेल्टा यू? तो हम बोलेंगे दोस्त, इसको कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। एनर्जी। तो तुम बोलोगे सर फिर तो ये स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। यस, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है किसी को? बोलोगे नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। अब आओ दूसरा फॉर्मूला, अभी अभी तुमने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डी यू बाई डी आर। तुम बोलोगे हाँ, ये पढ़े। तो ये क्या कहानी है? तो हम डी यू अपॉन डी आर, इसको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए, इस पूरे को जो मैंने बक्से में डाला है, इस पूरे को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, है ना? इस पूरे चीज को, पूरे को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेज पे जो भी पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताओ, तुमको ये बक्से के अंदर बंद चीज है, वेक्टर नजर आ रहा है या स्केलर नजर आ रहा है? जरा सोच के बताना, सभी लोग एकदम सोच के बताना। मृणाली बताओ, जो भी क्लू लगाना है लगाओ, लेकिन आंसर बताओ। स्केलर। ये फोर्स है मृणाली, फोर्स इज इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा टर्म, मैंने डिवाइड नहीं किया, पूरे बक्से को ही मैंने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट बोल दिया, पूरे बक्से को मैंने बोला है।
मैं सिर्फ du को नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे बक्से को बोल रहा हूं, यानी इन दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूं। फोर्स तो वेक्टर होता है, तो ये फिर होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जाम में सवाल पूछ लेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बच्चा पढ़ के आएगा, स्केलर क्वांटिटी टिक मार देगा, सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू क्या होता है, बच्चा टिक मार देगा, स्केलर सही हो जाएगा। पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट क्या होता है, बच्चा पढ़ लेगा, टिक मार देगा, स्केलर क्वांटिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, वेक्टर होता है। याद रखोगे? याद हाँ रखोगे सर। यस। दोस्तों? ये स्केलर क्वांटिटी है हाँ सर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट मैंने किसको बोला है, मैंने इन दोनों को मिला के बोला है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, बोलोगे जी सर, ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक दो पॉइंट में लिखना चाहूंगा, लिख दूं क्या? यस सर। बोलो। हाँ सर। हाँ, एक दो पॉइंट बस, उससे ज्यादा नहीं। ये जो ये जो डेल्टा यू के बारे में हम देख रहे हैं बार बार कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, जो किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी आर के, डॉट प्रोडक्ट। तुम बोलोगे हाँ यही है। तो ये डेल्टा यू है क्या? ये डेल्टा यू से डरना वरना कुछ नहीं है, ये बस एक नाम दिया गया है। किसको? ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा नेगेटिव कार्य किया जा रहा है ना, उसका नाम है बस, उसका नाम है। तो अगर चाहो तो तुम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो, इट इज जस्ट अ नेम। इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू नेगेटिव वर्क ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो कोई दिक्कत? अब तो कोई डर नहीं लग रहा। मैं एक और अंदर की बात बता दूं, ये किसी तरह का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। अब तुम बोलोगे ये क्या मतलब है सर, इसका फील अभी दिलवा देते हैं तुम लोगों को, ये लिख लो पहले, ये थर्ड लाइन का फील दिलवाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं लिखूंगा। हाँ सर, लिख दिया। लिख लिए? एक इंपॉर्टेंट लाइन जिसको मैं इधर लिखूंगा, वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
देख रहे हो क्या लिख दिए? बस यही लिखना था, इसीलिए हम रुक गए थे। लिख लिए? दोनों में अंतर देखना, यहाँ पे किसका बात किया गया है और यहाँ किसका बात किया गया है। मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों में क्या है अंतर? दोनों में क्या है दोस्त? अंतर है। हो गया? समझे अब? सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना एक बार। क्या ममता, तुम तो हमेशा पिछले स्लाइड के ही चक्कर में पड़ी रहती हो हर क्लास में। 2 मिनट रुको। ये बहुत दुखदाई खबर है। और ममता उछल कूद मचाती हो कि नहीं घर में? नहीं सर, क्या टाइम मिलता है उछल कूद चलने की। अरे तो एक्सरसाइज नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी। ऐसा उछल कूद? हाँ, वो तो उसने सारी पूरी इसमें नहीं किया होगा। क्या भाई, किया काट है। वाट लिया है क्या? काटा है क्या? हाँ नहीं। मतलब आज तो तुम फॉर्म में हो एकदम। हाँ ममता को कुछ सर बोले आज। नहीं कि कूद गए एकदम। हाँ। सर, वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है हमेशा, उसको कोई और काम ही वेरी नहीं। बैड। आओ दोस्तों, समझे? हो गया? लिख लिए? यस। कुछ कुछ पॉइंट समझते हैं जिसमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? मुझे ये बताओ, ध्यान से सोच के बताना। ये बॉडी यहाँ पे है, कितना कार्य हुआ इसके ऊपर? तुम बोलोगे क्या मतलब, अजीब सा बात कर रहे हो सर। वर्क डन तो तभी होगा ना जब कोई चीज यहां से वहां उठ के जाएगा। क्या कहते हो? हम्म। तो एक बात बताओ मूर्ख बालकों, जब कोई बॉडी यहां से उठ के यहां जाएगा तब वर्क होगा, तभी तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा ना। तो एक पॉइंट के लिए कोई एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर दें? नहीं समझे क्या? भाई ये बॉडी यहाँ पे है, कितना पोटेंशियल हमें क्या समझे पता सर। भाई? हमें क्या पता कितना पोटेंशियल? हमें नहीं पता। लेकिन यहां से यहां जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वर्क डन से, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, एनर्जी वाला होता है, जूल। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां से लेके यहां गया तब ना पता चलेगा कि कितना एनर्जी खर्च हुआ, क्या हुआ, तब हम डिफाइन भी कर पाएंगे। इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल होता है। समझ में आया? यहाँ का पोटेंशियल यू इनिशियल, ये है यू फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल के, तो समझ में आया। अच्छा अच्छा, इतना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। क्या समझ रहे हो? अब एक पॉइंट के लिए कैसे डिफाइन कर दे? डिस्प्लेसमेंट कुछ हो नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, एक पॉइंट पे क्या वर्क होगा? कुछ नहीं होगा। बोलो, वो लाइन समझ में आया कि हम चेंज को क्यों डिफाइन करते हैं? हम चेंज को क्यों डिफाइन करते हैं, एक पोटेंशियल को क्यों नहीं डिफाइन कर पाते? गॉट इट? तुम बोलोगे हाँ गॉट इट। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट काफी यूनिक है। कहा गया, बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं होता है, जबकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एब्सोल्यूट होता है। अब ये क्या मामला है? आओ मान लो ऐसा, तुमने इसको रेफरेंस मान लिया कि ये धरती है, हमने इसको इसका हाइट मान लिया 0 और इसका मान लिया तुमने 10। तो तुमने वर्क डन कैलकुलेट किया mgh और तुमने बोला सर डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया? तो तुमने बोला सर चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू कितना? mgh m10 आया, mg10, 10 को मान लो ना, 10 × 10 यानी m × 100 आया वर्क डन। हमने बोला ठीक। अब रामू आया, रामू यानी ओमकार, ओमकार आया, उसने बोला हम इसको 0 नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे 100, है ना? तो इसने रेफरेंस को ही चेंज कर दिया। हम बोले अच्छा, और इसने इसको बना दिया फिर 110, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बीच का दूरी ही 10 मीटर है, तो इसने बना दिया 110। अब जो ये निकालेगा mgh तो भी आएगा mgh ही, क्यों? डिफरेंस तो अभी भी 10 का ही है ना। क्या कहते हो दोस्तों? क्या कहते हो? लेकिन इस यस। पॉइंट का, इस हाँ। पॉइंट का अगर डेफिनेशन हम देखें, इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो गया, क्योंकि हम जब डेल्टा यू पढ़ेंगे अभी आगे, अभी ही पढ़ेंगे, तो पता चलता है किसी एक पॉइंट के पे अपने को कुछ ना कुछ पोटेंशियल मानना पड़ेगा। तो किसी ने 0 माना था, किसी ने 100 मान लिया।
यहाँ पे फिर उस हिसाब से अपने आप आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का चेंज, ये वैल्यू फिक्स रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी इनिशियल पोटेंशियल यू आई और फाइनल पोटेंशियल यू एफ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितना लेना है ये बताओ, कहाँ से लेना है, कैसे चेक करना, वो आप जानो। यानी पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कितना ले रहे हो, 0, 10, 100, 1000, 500। लेकिन डेल्टा यू कभी भी फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो आप जो भी फ्रेम लोगे चेंज तो उतना ही आएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड्स? आई हैव जस्ट ट्राइड हाँ माय सर। बेस्ट। यस सर। ममता, ममता नहीं सर। क्या नहीं? अरे क्या बेचारी नहीं? आवाज कर गई सर। नहीं आया समझ? चेंज इन पोटेंशियल का बताओ। चलो आओ, यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? बोलोगे नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ध्यान से सुनो। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है, काफी देर से सुन रहे हो ना। तो वो भी मैं बताऊंगा ममता, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा। मुझे 2 सेकंड और दे दो। दे सकती हो क्या? हाँ दे सकती हो क्या? हाँ। ठीक है, मुझे ये बताओ, F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई डी आर। वेक्टर का साइन लगा लो, है ना? और कौन ऐसे कर रहा है भाई, कौन रो रहा है? और ये आर कैप डायरेक्शन है, ठीक है? ममता है सर, ममता। ये मैं कंजर्वेटिव नहीं फोर्स, हूँ सर। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। रोना नहीं है क्लास में, इधर देखो, ये कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हमने यही पढ़ा? तुम बोलोगे हाँ हमने यही पढ़ा, हमने यही पढ़ा। ये आर कैप बता रहा है डायरेक्शन को, पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्शन को। तो क्या ये जो फोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक डायरेक्शन में होगा? ओमकार बताओ, या एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है? तुम बोलोगे सर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है मार्केट में। इसके लिए क्या है? एक फॉर्मूला। हम्म। फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ नहीं है, इसका वेक्टर फॉर्म है, कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा सर याद आया, वर्क डन में जो फॉर्मूला था वही है क्या? हाँ हाँ वही है। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद तो आ रहा है। हाँ सर। क्या सर था? एक ही में कितने फॉर्मूले? देखो, डबा यू अपॉन डबा एक्स, इसको डबा पढ़ते हैं, ठीक है, इसको डबा पढ़ते हैं। ध्यान से सुनते जाना। ये एक्स डायरेक्शन में, अरे वही है ममता, वेक्टर का फॉर्म। एक्स डायरेक्शन में तो क्या लगाएं यहाँ पे? आई कैप लगा दें? बोलोगे हाँ, लगा दीजिए आई कैप। हाँ। लेकिन ये आई कैप तब लगाना, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला तब लगाना जब वाई एंड जेड में कोई मोशन ना हो रहा हो, ये कांस्टेंट हो। तुम बोलोगे ठीक है, माइनस डबा यू, है ना, अपॉन डबा वाई। तुम बोलोगे ठीक, कौन सा लगाते हैं? जे कैप, माइनस डबा यू अपॉन डबा जेड, क्या लगाते हैं? ठीक है, ये क्या होगा? वाई जेड, तो ये क्या होगा? एक्स एंड जेड कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या होगा? वाई एंड एक्स कांस्टेंट। ठीक है, सबके ऊपर सवाल करेंगे ना, अभी आराम से करेंगे। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तुम पढ़ चुके हो, वेक्टर के फॉर्मूला। क्या मृणाली, ये पढ़ चुकी हो कि नहीं पढ़ चुकी हो? एकदम पढ़े यस हो भाई? सर। बकवास सा फॉर्मूला है। तुम बोलोगे हाँ सर पढ़े तो है, नहीं पढ़े हो तो अभी देखो याद दिलाते हैं। मुझे ये बताना, इधर आओ, मुझे ये बताओ ममता, डेल्टा यू, चलो ममता जल्दी बताओ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नहीं होता है? बोलोगे हाँ। इज इक्वल्स टू अंडर रूट कंजर्वेटिव फोर्स इन, अरे यार, कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, देखो ममता, अपॉन डी आर, होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ। फोर्स क्या क्या हो सकता है? अगर मैं फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का बात करूं तो तुम बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो सकता है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, हो सकता है कि नहीं? 3 डायरेक्शन में ही तो फोर्स काम करेगा। क्या मृणाली, मैं गलत हाँ बोल रहा हूँ? सर। गलत बोल दिए क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। अच्छा, डी आर क्या क्या हो सकता है? तुम बोलोगे डी एक्स आई कैप हो सकता है, प्लस डी वाई जे कैप हो सकता है, dx। हाँ।
प्लस dz के कैप हो सकता है। dz इससे ज्यादा k क्या cap। डिस्प्लेसमेंट करवाओगे आप? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अगर इतना अगर हम कर सकते हैं तो क्या मृणाली, डेल्टा यू, जो कि मैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू बार बार इंटीग्रेशन ये फोर्स डॉट डी आर ये लिख रहा हूं, क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता? क्या क्या इतना मुझे अधिकार है या नहीं है? बस मुझे बता दो। एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड लिख सकता हूं? बताओ। यस। बिल्कुल लिख सकते हैं। याद रखना, ये रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चेंज डेल्टा यू है, ये क्या है? डेल्टा यू। अब ममता बोल रही है कि सर मुझे पोटेंशियल समझ नहीं आया और वो लाइन भी समझ नहीं आया, है ना? ममता बोल रही है। क्या ममता, तुम यही बोल रही हो ना? नहीं, अब नहीं। अरे क्यों, अब क्यों नहीं? सुनो, मान लो ये ममता है, जरा अच्छा निकालो ना थोड़ा। देखो ध्यान से भाई, और ये ममता का स्कूल है। ठीक, देखो सुनिए ध्यान से, ममता का स्कूल पहाड़ों पे है। नहीं, ममता खुद पहाड़ पे है। मान लो इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। देखो, ये स्कूल को ऊपर कर देते हैं, ममता को नीचे। ममता लो नीचे कर दिया और स्कूल को कर देते हैं ऊपर। क्या कहते हो दोस्तों? ठीक, यस। क्योंकि स्कूल नीचे रही है तो बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों को। अब ममता ऊपर जा रही है, कुछ अपना कार्य की है, अपना गई। तो ये जो कार्य की वो तो मैकेनिकल है। क्या ग्रेविटी भी कोई कार्य कर रहा था इसके ऊपर? तुम बोलोगे यस, हाँ। ग्रेविटी भी इसके ऊपर कार्य कर रहा था। तो ग्रेविटी जो कार्य कर रहा था, क्या मैं उसे कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन बोल दूं? सीधा वर्क डन बोल देता हूँ ना, कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सीएफ। बोलोगे हाँ बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगी, जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर डेल्टा यू एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तुम बोलोगे यस, बिल्कुल स्टोर हो जाएगा। अब अगर ममता यहां से कूदती है सीधा, तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी ना, नीचे ही आएगी ना, कहाँ जाएगी? हाँ हाँ सर। सर। यस, वो नीचे ही आएगी। तो ये जो चेंज है ना डेल्टा यू, ये डेल्टा यू, इसको कैलकुलेट करने के लिए दो लोग बैठे हैं। एक इधर रामू बैठा है, रामू, ठीक है, और इधर एक बैठा है ओमू। ठीक है ओमू, एक रामू और एक जी हाँ। ओमू बैठा हुआ। उसने क्या मान लिया, ध्यान से सुनिए। उसने, ओमू ने इसको माना, अरे ये तो जीरो पे ही है हमारे, ये तो जीरो है रेफरेंस, और ये तो हाइट बहुत ज्यादा है, ये तो हाइट देखो बहुत ज्यादा है। तो उसने बोला अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मान लो 10, 100 मान लो 100। तो इसने कैलकुलेट किया कि सर ये इनिशियल पोटेंशियल को मैं जीरो मान लेता हूँ, यू इनिशियल। मैंने बोला ठीक है। और इसने बोला सर मैं यू फाइनल को जीरो मान लेता हूँ, मतलब 100 मान लेता हूँ। मैंने बोला ठीक। तो मैंने बोला छोटू ये बता कि डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू कितना आया? तो बोला सर डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सॉरी माइनस यू इनिशियल। मैंने बोला ठीक। कितना आ गया डेल्टा यू इसके लिए? 100 आ गया। आया कि नहीं आया? 100। मैंने बोला ठीक, ओके। अब रामू देखा, भाई रामू देखा कि स्कूल तो हमारा हमारे हाइट का है, क्यों ना हम इसको जीरो मान लें, क्यों ना हम इसको जीरो मान लें। और ममता को मान लेते हैं 100, क्योंकि ये 100 नीचे है। हमने बोला ओके। तो रामू ने बोला सर स्कूल का तो पोटेंशियल जीरो है ना। भाई ओमू के लिए स्कूल का पोटेंशियल कितना था? 100 मान लेते हैं कुछ देर के लिए। रामू के लिए स्कूल का पोटेंशियल कितना है? जीरो। देख लो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, ममता? रेफरेंस के ऊपर। रामू जी स्कूल के पास थे तो हाँ उसके सर। लिए पोटेंशियल उसने क्या मान लिया? जीरो। और ओमू दूर था तो उसने 100 मान लिया। अब रामू ने देखा कि भाई ये तो जीरो पे है, और ममता खुद यू इनिशियल या यू फाइनल 100 पे बैठी है, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया ना value। हाँ। जहां से चल के गई है उसे इनिशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसका यू इनिशियल
ठीक है, देखो कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया, जो भी है देखो। तो यू इनिशियल इसको नहीं, यू फाइनल ही होगा, यू इनिशियल। ठीक है, देखो इसको दिख रहा है यहाँ पे 100, यहाँ पे इस इलाके का पोटेंशियल दिख रहा है 100, और इसको अपने स्कूल का पोटेंशियल दिख रहा है 0। अब जब ये यहाँ से आएगी, यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेगा रामू, और रामू को पता चलेगा अरे अभी भी 100 ही आया चेंज। डेल्टा यू देखो यहाँ पे 100 ही है, डेल्टा यू यहाँ पे 100 ही है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल ओमू के लिए 100 था, यहाँ पोटेंशियल रामू के लिए 0 था। तो मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप कहाँ से देख रहे हो सकता है कोई और आ जाए बीच में, लो कोई और आ जाए, मान लो इधर आ गया कल्लू, ठीक है, कल्लू आ गया, कल्लू के लिए 50 दूर है, ये 50 दूर है इधर, तो इसने बोला अरे ये तो 50 के पोटेंशियल पे है, इसने देखा इधर 50 के पोटेंशियल पे, ठीक। अब ये यहां से चल के जाएगी इधर, तो ये इसके लिए एक -50 में हो जाएगा और एक +50 में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, नीचे है तो माइनस होगा ना। अब ये यू फाइनल Yes. माइनस यू इनिशियल करेगा, तो -50 कितना हो जाएगा 100, होगा कि नहीं होगा, -100। कुछ भी कर लो, चेंज इन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कुछ भी आप कर लो, वो पोटेंशियल कभी डेल्टा यू, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा यू चेंज नहीं होगा। हाँ, कल्लू के लिए 50 था, ओमू के लिए कभी 0, रामू के लिए कभी 100, है ना, अलग अलग हो सकता है पोटेंशियल, एक ही पॉइंट का आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन डेल्टा यू हमेशा क्या होता है दोस्त, डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट। क्या कितना होता है, एब्सोल्यूट। बताओ कोई दिक्कत, Absolute. तो तुम नहीं. बोलोगे फिर सर डेल्टा यू को तो डिफाइन करना काफी मुश्किल हो गया ना, क्योंकि वो बोलेगा हम वहां से डिफाइन करेंगे, वो बोलेगा हम वहां से डिफाइन करेंगे, है ना। मान लो ओमू बोल रहा है कि सर हम यहीं पे बैठ के डिफाइन कर देंगे, रमुआ बोलेगा कि हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे, कल्लू बोलेगा हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे, तो ये तो काफी दिक्कत हो गया ना भाई, क्या कहते हो, ये तो काफी गजब का बात हो गया। तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं, आप एक काम करो, इसको ऐसे नहीं करो, हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी इंफिनिटी से आ रहा है, कोई भी कहाँ से आया, इंफिनिटी से, और इंफिनिटी पे हम मान लेते हैं 0, क्या मान लेते हैं 0, और वर्क डन इस दूरी पे हुआ है इंफिनिटी से, और डेल्टा यू उसी को हम मान के डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट को रेफरेंस को अपने को 0 मानना होता है, तो हम इंफिनिटी को 0 मान के डेल्टा यू को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे डिफाइन करने बैठ गए तो रामू नाराज हो जाएगा, कल्लू नाराज हो जाएगा, ओमू नाराज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि वो लोग भी तो एकदम सही बोल रहे हैं ना, उनका क्या गलत है, वैल्यू तो सबका सही आ रहा है, नहीं समझी ममता, कुछ बोल नहीं पा रही, वो तो कभी कुछ समझा बोलती ही सर. नहीं। समझा यस, समझा. यस, देयर यू आर, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से उसको कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी मानो, कुछ भी कर लो, उससे घंटा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बोलो कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि डेल्टा यू ये होता है दोस्त फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तुम बोलोगे हाँ ये तो बात सही है, अभी अभी हमने पढ़ाई था। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यू का बात करूं, तो क्या मैं उसके बारे में एक दो पॉइंट लिख दूं क्या, या छोड़ दूं, मुझे लगता है लिखा ही होगा इसमें, है ना, बस मैं ये लिख देता हूं। इसके पास यूनिक वैल्यू है ही नहीं, वो तुम्हें पता ही है। हाँ, इसका एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू, ध्यान से देखिएगा, शेप, साइज एंड पोजीशन, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी में, जो एनर्जी स्टोर होता है ना, कंजर्व होता है, वो इन सब रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। मैंने बताया ही था कोई चीज ऊपर से नीचे क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी जो काम किया है ना, वो एनर्जी उसके बॉडी में जाके स्टोर हो गया है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। ये क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, जल्दी बोलो, स्केलर होता है। चेंज इन पोटेंशियल भी स्केलर होता है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर. यस, ये मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, कुछ भी हो सकता है, जिसको जो मानना है वो मान लेगा, है ना। बोलो, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
इन एवरी नेचुरल फेनोमेना, ये एकदम अंडरलाइन कर लेना चाहो तो। किस चीज को अंडरलाइन करना है? नेचुरल फेनोमेना को, है ना। इन एवरी नेचुरल फेनोमेना पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। यहां देखो, ममता स्कूल जा रही थी चढ़ के, तो ये नेचुरल फेनोमेना नहीं था, वो खुद से जा रही थी, इसीलिए चेंज बार बार पॉजिटिव आ रहा था। देखो डेल्टा यू, अगर ये यहां से कूद जाती ना तब नेगेटिव आता। जो भी कार्य नेचुरली होता है अपने आप, उसमें एनर्जी हमेशा लॉस होता है। एनर्जी क्या होता है? ऑलवेज लॉस। जब एनर्जी हमेशा लॉस होगा तो स्टेबिलिटी क्या होता है दोस्त? बढ़ता है। स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए जितने भी नेचुरल फेनोमेनन होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होता है। बोलो कोई दिक्कत? नेचुरली अपने आप से जो होने वाला कार्य। ममता तुम पहाड़ पे चढ़ी थी, उसमें तुमने अपना एनर्जी खर्च किया था, इसीलिए तुम्हारा पोटेंशियल क्या था? पॉजिटिव। लेकिन तुम अगर वहां से कूद जाती